Hello, guys, welcome to MedicBird. And in this interesting series and insightful series, this series has a beautiful name Uncancering Cancer. Why it is uncancering? Because we are going to talk a lot of things about cancer with none other than very talented and very expert oncosurgeon, cancer surgeon from Ahmedabad, Dr. Nitin Singh. So, thank you so much, sir, for being with us. It's really an honor to be with you and make a conversation regarding this sensitive topic and painful and one of the most deadliest diseases. So of course it is very interesting thing for me too. So इस एपिसोड में हम बात करेंगे बेसिक जानकारी के बारे में, जैसे कि कैंसर क्या है, कैसे फैलता है, कितने टाइप के कैंसर होते हैं एंड उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मीन्स क्या है एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो जब एक्चुअली मैंने कैंसर सुना था तो मुझे लाइक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अबाउट कैंसर जो ट्रेजिक सिचुएशन से रिलेटेड है फॉर ऑब्वियस रीजंस. बिकॉज वो जैसे कि कोई इंसान कैंसर की वजह से मर गए, ऐसी खबर सुन ली, कोई इंसान को कैंसर हो गया और सब शॉक में कोई इंसान को कैंसर ले गया, तो ये सब सुना है, देखा है. तो पहले से था कि कैंसर इज समथिंग कि जो जानलेवा है, ऐसा डिजीज है. बट जैसे जैसे बड़े होते गए पता चला कि कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो बॉडी के सेल में फर्नीचर में जैसे दीमक होता है ना, टर्माइट जो गुजराती में उधई बोलते हैं, वैसे सेल में पैदा होता है और फिर धीरे 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 जैसे फर्नीचर को दीमक फर्नीचर को जैसे खाता है वैसे पूरी बॉडी को कैंसर खा लेता है. एंड दैट्स हाउ पीपल गेट डाई. सो फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, what's your view on this? Like, what is cancer and what are the key characteristics of cancer? Please shed light on this. So काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक था आपका कैंसर के ऊपर. एंड आई इंटरेक्ट विद ऑलमोस्ट डेली कई सारे कैंसर पेशेंट के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, एंड बहुत सारे तरीके से लोग कैंसर को डिस्क्राइब करते हैं. द वे यू हैव डिस्क्राइब, काफ़ी लोग इस तरह से भी कैंसर को डिस्क्राइब करते हैं. एंड आई वुड अग्री विद यू कि कुछ हद तक जो आपने कहा वो ठीक था, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें ठीक भी नहीं थी. कि जो इतना नेगेटिविटी है कैंसर को लेके, हम लोग सब उसकी फेलियर स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, बट सक्सेस बहुत रेयरली हम सेलिब्रेट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली लोग वो याद ही रखना चाहते हैं कि फिर अगर ठीक हो जाए तो ठीक, कैंसर था, ठीक हो गया, क्या बड़ी बात है. लेकिन खराब हो गया, अरे कैंसर था, खराब हो गया. दैट इज हाउ द मेंटालिटी इज. बट बिफोर ड्रिलिंग मोर इनटू दैट, हम पहले डिस्कस करेंगे कैंसर है क्या, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों को समझने के लिए. सो कैंसर को समझने के लिए मैं एक आपको उदाहरण दूंगा. अपन सब लोग स्कूल के अंदर गए, राइट. स्कूल के अंदर हमारी क्लासरूम थी एंड क्लासरूम में क्लास टीचर थी, ठीक है, एंड उनके ऊपर एक प्रिंसिपल थी. अब वही एनालॉजी हम अपनी बॉडी के ऊपर लेते हैं. हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल को कंट्रोल करने के कुछ जीन्स हैं, एंड उनको कंट्रोल करने के मास्टर जीन्स हैं बॉडी के अंदर. अब स्कूल में आई एम श्योर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब ने पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती करी होगी. आई होप एवरीबॉडी एग्रीज विद दैट. यस. सो जब हम मस्ती करते थे तो हमें डर क्या होता था कि हमारी टीचर हमें डांटेगी. तो टीचर की डांट से ठीक हो जाते थे. जो नहीं सुधरते थे, टीचर क्या करती थी, प्रिंसिपल के पास जाते थे, वो पेरेंट्स को बुलाते थे एंड फिर वहाँ पिटाई हो जाती थी, लोग सुधर जाते थे. एंड मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो उसके बाद भी नहीं सुधरते थे एंड आगे प्रोग्रेस करते थे अपनी लाइफ के अंदर किसी और तरीके से. तो सेम एनालॉजी अपन बॉडी में लें तो बॉडी में जो ये बच्चे हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स, जो डे टू डे एक्टिविटी जिनका काम है डिवाइड करना. अगर सेल का जिसके कारण हम ग्रो करते हैं, कुछ सेल्स एज आउट हो जाते हैं तो न्यू सेल्स बनते हैं ताकि रिपेयर मैकेनिज्म चलता रहे बॉडी का. एंड ये सब कुछ एक टाइट कंट्रोल में रहता है जीन्स के अंदर, जो हमारे जो टीचर की तरह है जो इसको कंट्रोल करती है. अब इन जीन्स के अंदर अगर सपोज ये कंट्रोल नहीं कर पाती तो मास्टर जीन्स होती है बॉडी के अंदर, या जिनको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, या मास्टर जीन्स जो सिंपल भाषा में मैंने कहा, जो इन जीन्स को भी कंट्रोल में रखती हैं एंड ताकि सेल्स को पूरा तरीके से देखा जाए. जब इनका कंट्रोल चला जाए, व्हेन देयर इज अ मिसमैच कि बॉडी की ग्रोथ को वो कंट्रोल नहीं कर पाते एंड जो अपने खराब सेल्स जो बॉडी के अंदर हैं, खराब बच्चे वो आउटग्रो कर जाएं क्लास के अंदर अच्छे बच्चों से, तो क्या होगा, हंगामा. स्कूल में भी हंगामा हो सकता है, वही हंगामा इन बॉडी के अंदर का होगा, दैट इज नोन एज कैंसर. तो खराब बच्चे क्या करेंगे, अच्छे बच्चे उनको पढ़ने नहीं देंगे, उनको प्रोग्रेस नहीं करने देंगे. सेम इसी तरह से कि खराब सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको खाना नहीं खाने देंगे, उनका खाना छीन लेंगे, ब्लड सप्लाई ले लेंगे. एंड इस कारण जो आप कह रहे हो दीमक लग जाता है, बेसिकली दीमक नहीं, वो कैंसर सेल बढ़ता जाता है एंड जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनको खाना ना मिलने के कारण वो बेचारे घटते जाते हैं, बॉडी सूख जाती है. So it is like एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है. हाँ, एक तरह से. Okay.
तो कैंसर के बारे में मुकेश और नंदू तो सबने सुना है, मतलब कि पता है कि सिगरेट, बीड़ी, टोबैको, अल्कोहल ये सब से कैंसर होता है, बट ऑल्सो देर आर नोशंस कि जीन्स में भी जेनेटिक भी है, हेरिडिटरी भी आता है। एंड जैसे मुन्ना में एमबीबीएस फिल्म में वो कैरेक्टर है जिमी शेरगिल का, and since my childhood I remember this because I think no one कोई भूल नहीं सकता, सबको पता होगा इसके बारे में। I would agree with you, मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम था जब मैं मेरे कॉलेज में आया था, तब मैंने सीन देखा था, मैंने यार इसको कैंसर क्यों हो गया। एग्जैक्टली, कि कैंसर लाइक कुछ नहीं किया था, पार्टी नहीं की, शराब नहीं की, फिर भी कैंसर हो गया। कई लोग तो ये बोलते थे कि हमारे कॉलेज के मजाक में से पार्टी कर लेते हैं। तो फिर कैंसर होता किस चीज से एग्जैक्टली? So cancer again, jokes apart, it's a very sensitive term, so I'll stick to the facts on this. कि कैंसर एक्चुअल में जैसे मैंने आपको समझाया, एक तरह की गड़बड़ी फैलानी है जहाँ पे बॉडी का जो रेगुलेटरी ग्रोथ जो है सेल्स का वो कंट्रोल चला जाए। अब ये कई तरीके से हो सकता है, जैसा कि हमने बोला कि अल्टीमेटली इसमें एक जो कॉमन फैक्टर क्या है कि जीन्स का कंट्रोल जाना चाहिए। अब जीन्स का कंट्रोल किस तरह से जा सकता है? स्मोकिंग, जो उसके अंदर म्यूटेशन लेके आ जाएंगे जीन्स के अंदर ताकि वो प्रॉपर्ली काम ना कर सके। अल्कोहल, ऑब्वियसली सेम मैकेनिज्म, कोई भी मैकेनिज्म हो, मेन पॉइंट यही आने वाला है। एंड कुछ और कारण होते हैं जैसे कि कुछ केमिकल्स हो गए जो आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, या कुछ आप जो पेस्टिसाइड्स जो लोग बोलते हैं ना कि फसलों में जो पेस्टिसाइड ज्यादा आ रहा है तो खाने से ये हो रहा है, तो दैट कुड बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। पोल्यूशन जो अपना सिटी के अंदर है कैन कंट्रीब्यूट टू लंग कैंसर एंड ऑल। देन इसके अलावा जैसा आपने मेंशन किया हेरिडिटी, तो जेनेटिक्स जो थे स्टार्टिंग से ही कराते हैं कि मतलब कि उनकी फैमिली में कैंसर था, जेनेटिक्स पहले से कराते तो ऑब्वियसली वो फैमिली में बच्चों को भी मिल गया तो उसके कारण कैंसर हो सकता है। बट अगेन यहाँ पे हाईलाइट करने वाली चीज है कि जेनेटिक कैंसर जो है, जो हम इतना बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में, द नंबर, द प्रोपोर्शन ऑफ दोस जेनेटिक केसेस इज वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट 10% जैसा है। तो 90% ऑफ द केसेस जो है एक्चुअली वो एक्वायर्ड केसेस हैं। एंड इन एक्वायर्ड केसेस की मतलब वो नए से आए हैं, तो पहले बॉडी में प्रॉब्लम नहीं था। एंड ऑल्सो कुछ वायरसेस होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस हम सब लोग अभी रिसेंटली फेस करके निकले हैं, तो वो भी इस तरह के म्यूटेशन कर सकते हैं। बट ऑल दिस अपार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अगर बोलना चाहूँगा कैंसर के बारे में, इट इज लाइक अ लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे डायबिटीज के बारे में हम बात करते हैं, हार्ट के बारे में बात करते हैं, आजकल कैंसर जो मेरे दृष्टिकोण से अगर मैं बोलूँ, मोर देन एनीथिंग एल्स इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। आज हम सब लोग वेस्टर्नाइजेशन डाइटली फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा एक्सरसाइजिंग हैबिट्स, सब कुछ वैसा होता जा रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड हम लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, स्ट्रेस बहुत है लाइफ के अंदर, तो ऑब्वियसली इन सब का इम्पैक्ट बॉडी पे बहुत सारा पड़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है जीन्स के ऊपर, जिसके कारण ये कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। So there are lots of pros and cons and lot of risk factors and everything about some of them are very risky, some of them are like treatable, जिनकी वैक्सीन भी है। जैसे बहुत सारे टाइप्स है कैंसर्स के, बिकॉज पूरे बॉडी पार्ट के रिलेटेड अलग अलग टाइप्स है। तो प्लीज टेल अस लाइक कितने टाइप्स हैं, किस टाइप के होते हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है और क्यों? सो इनडायरेक्टली आपने मुझसे पूरा हमको लगी पूछ लिया एक सवाल के अंदर। Okay. सो इट्स अ डिफिकल्ट आंसर एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर, तो मैं इसको सिंपलीफाइड रखूंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे मेडिकल टर्म्स से। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, कैंसर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्लड रिलेटेड यानी कि लिक्विड कैंसर, जो हेमाटोलॉजिकल कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा जो हम देखते हैं, एंड दूसरे जैसे जो अपने कॉमन कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर्स, हेड नेक कैंसर एंड जीआईटी अपना कोलोन कैंसर वगैरह, जैसे हम सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं हमारी भाषा में, यानी कि ऑर्गन रिलेटेड कैंसर। लिक्विड जो ब्लड रिलेटेड, ऑर्गन रिलेटेड यानी कि सॉलिड कैंसर्स। सो ये ब्रॉड टर्म्स हैं। सो लिक्विड कैंसर में एक पूरा ही अलग ही स्पेशलिटी है, जिसमें मेनली वो हेमाटोलॉजिस्ट का रोल रहता है, हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल रहता है, कीमो डिपेंडेंट ट्रीटमेंट रहते हैं। सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो ब्रॉडली हम लोग इनको दो वैरायटी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एडिनोकार्सिनोमा, एक होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब ये बेसिकली वैरायटी कहाँ से है, ये डिपेंड करता है कौन सी बॉडी की सतह है। जैसे कि हमारी चमड़ी है, ये डिजाइन इसलिए की गई थी कि हमारा हीट वगैरह बॉडी सब कुछ टॉलरेट कर सके, तो ऑब्वियसली सतह के जो सेल्स हैं वो अलग रहेंगे, तो यहाँ पे जो कैंसर बनेगा वो एक अलग तरीके का बनेगा। इसी तरह हमारा जो मुंह है, मुंह में कुछ ग्लैंड्स हैं ताकि जो हम खाना खा रहे हैं उसको चबा सके, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, तो वहाँ पे जो अपने ग्लैंड्स अलग तरह की जो सतह बनी, तो वहाँ पे जो म्यूकोसिक्रेटिंग जो टाइप का हो गया, तो वहाँ पे एडिनोकार्सिनोमास ज्यादा होंगे। तो इस टाइप के ये बॉडी में अलग अलग सतह के हिसाब से अलग अलग कैंसर आ जाते हैं। ओके, नाउ सम कैंसर्स बहुत गंदा बिहेव करते हैं एंड सम कैंसर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। नाउ टाइप डिपेंडेंट इसमें थोड़ा कह पाना मुश्किल रहता है कौन सा कैंसर अच्छा बिहेव करेगा, बिकॉज खाली टाइप से डिसाइड नहीं होता, डिपेंड्स ऑन द साइट कि कहाँ पे आ रहा है, कौन सी स्टेज पे आ रहा है, एंड उन सब चीजों का टोटल कलेक्टिव थिंग
फिर हम बोल सकते हैं कौन सा सबसे खराब है, कौन सा सबसे अच्छा है। Okay. So from broader perspective, what are the early signs and symptoms? Because हर एक के अलग अलग होगी of course, but later stage में पता चलना बहुत ही ज़्यादा deadly हो जाता है। But early sign and symptom क्या है जिससे लोगों को पता चले कि okay, I'm getting affected with this disease? So broadly अगर मैं इसको बोलूँ, because कैंसर के साइन एंड सिम्टम अगर तो हेड टू टू अगर बात करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम हो जाते हैं। एंड मैं अगर सिम्टम बोलूँगा तो आई गेस इस पॉडकास्ट के बाद हर कोई सोचेगा कि मुझे कैंसर हो गया एंड कैंसर दिखाने के लिए आ जाएगा। सो दैट विल मेक लाइफ वेरी स्केरी फॉर एवरीबॉडी। सो लेट्स पुट इट वेरी सिंपल जो समझने के लिए। सबसे पहले अगर आपके अंदर हाई रिस्क बिहेवियर, व्हेन आई से हाई रिस्क बिहेवियर, आप स्मोक कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर आप ओबेस हैं, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की है, तो यू नीड टू बी मोर अवेयर। तो कैंसर अवेयर होना ज़्यादा जरूरी है एंड इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना ज़्यादा जरूरी है ताकि आप अर्ली स्टेज में उसको पिक कर सकें अगर आपके रिस्ट्रक्टर्स हैं। दूसरा एक जनरल पॉपुलेशन, जो आप और मैं जैसे, जिसमें अगर ये रिस्ट्रक्टर्स नहीं है तो उसके लिए शायद रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। पर इन ब्रॉडर टर्म्स अगर हम बात करें तो बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग या कहीं पे भी कोई अल्सर अगर आए, ठीक है, जो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा हो गया है और जो ठीक नहीं हो रहा है नॉर्मल कन्वर्शन ट्रीटमेंट से, दैट कैन बी अ पोटेंशियल फर्स्ट साइन फॉर अ कैंसर। नाउ प्रॉब्लम क्या आता है कि कैंसर एक टर्म ऐसी है जिसके साथ लोगों ने बहुत सारा फियर जोड़ के रखा हुआ है। तो लोगों को लगता है कि कैंसर अगर होगा तो बहुत पेनफुल होगा एंड काफ़ी तकलीफ होगी, लेकिन कॉन्ट्रारी टू द नॉर्मल बिलीफ, कैंसर जब स्टार्ट होता है बिल्कुल पेनफुल नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि लोग इन सब स्वेलिंग्स को या इन अल्सर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो वो कहते हैं ना, जो दिखने में ना शरीफ होता है वो छुपा हुआ सांप होता है। तो बेसिकली उस तरह की फिलॉसफी है। तो हमें ये सो कॉल्ड जो शांत स्वभाव वाले जो अल्सर और जो गांठें हैं उनके लिए अपने को ज़्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। ना अलग अलग एज के ऊपर अलग अलग तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, बट इन अ ब्रॉडर टर्म्स अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स एज के एक्सट्रीम्स में रहते हैं एंड मोस्टली 40 इयर्स के बाद या फिर अपना 10 से पहले की एज में मिलते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि 10 to 40 इयर्स इम्यून है कैंसर के लिए। किसी भी एज में किसी को भी कैंसर हो सकता है, तो ये चीज़ हमें पता रहना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी सिम्टम, लाइक एग्जांपल कहीं से ब्लीडिंग अगर हो रही है या कोई उल्टी हो रही है या कहीं खून आ रहा है, अगेन जिसका कोई कॉज हमें नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई भी सिम्टम लेट्स से सिंपल हमें ना वेट लॉस किसी कारण से हो रहा है जिसका हमें कोई कारण नहीं मिल रहा है, काफी टाइम सब वर्कअप कर लिया, तो हमें ये सब वर्कअप करके देखना पड़ेगा कि वो कैंसर की शुरुआत तो नहीं है। सो एज सच कैंसर के सिम्टम बता पाना बहुत मुश्किल है कि इट्स अ ब्रॉडर टर्म, बट इन जनरल मैं एक सिंपल सा लोगों को ये बोलता हूँ कि आप अपनी बॉडी को सबसे अच्छा आप खुद जानते हैं, कोई और आपकी बॉडी को आपसे ज्यादा अच्छा नहीं जानता। तो आपको सबसे पहले समझ आएगा कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आज कुछ ठीक नहीं है। अगर वो ठीक नहीं वाली जो फीलिंग है, वो एक टाइम हो गया है कि आपने नॉर्मल डॉक्टर को दिखा लिया, नहीं सब सेटल हो रहा है, प्रॉपर सब आपने वो डायग्नोस्टिक कर लिया, तो प्लीज एक बार जरूर कंसल्ट करिए कि कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। ज्यादा क्या होगा, कंसल्टेशन और कुछ टेस्ट हो सकते हैं, बट इन द लॉन्गर रन अगर वो कुछ डिटेक्ट होता है तो शायद इट विल सेव मेनी मेनी मोर थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो बट कभी कभार क्या होता है सर, जस्ट बिकॉज रिसेंटली मैंने जो एक इंसिडेंट सुना उससे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड के जो फ्रेंड है उनको अभी ब्रेन में ट्यूमर, मतलब हेड का कैंसर निकला। शी इज़ वेरी यंग, जस्ट ऑफ माई एज, एंड वो एक्चुअली द सिनेरियो वाज कि 1 साल तक उनको दिमाग पे मतलब हेडेक होता रहा, बट लाइक इट वाज इन नॉर्मल एक्सटेंट के जो नॉर्मली सबको हेडेक होता है, बट 1 साल के बाद ग्रेजुअली बढ़ गया। सो 1 महीने में जब उन्होंने बताया, लाइक डॉक्टर को दिखाया, तब रिपोर्ट से पता चला कि she is having stage 4 cancer. So that, and she just उसका अभी लाइफ स्पैन 1 साल का ही है, and that was the scariest when I heard कि ये तो like signs and symptoms भी नहीं पता है बॉडी में। like अभी मैं बैठा हूँ, आई डोंट नो मेरे अंदर कैंसर हो सकता है, और लास्ट स्टेज पे मुझे पता चले कि अभी मुझे कैंसर हुआ है। सो दैट्स द स्कैरीएस्ट थिंग। सो ये कैसे क्यों होता है और इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सो मैंने जैसे पहले कहा, वी नीड टू बी कैंसर अवेयर बट वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ कैंसर। तो अगर इस तरह से रहेंगे तो फिर पैनिक वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। ये तो कोरोना वाली हालत थी अपनी, वैसी हालत में आ जाएंगे। घर से बाहर निकलते ही सबको टेंशन आनी शुरू हो जाती है, अभी कोरोना है, अभी कोरोना है। सो नाउ व्हाट वी, जो आपने एग्जांपल दिया, इट्स अ टिपिकल एग्जांपल जो मैं कन्वे करना चाह रहा था अपनी लास्ट जो आंसर्स के अंदर, कि कैंसर कैन हैपन एट एनी एज, एज यू राइटली सेड कि यंग एज के अंदर हुआ एंड काफी स्केरी है। बट अगेन मैंने एक चीज एम्फसाइज करी थी मेरी जो पिछले आंसर के अंदर, अगर कोई सिम्टम लंबे टाइम से चल रहा है, जिसको आपने वर्कअप कराया, नहीं आ रहा है, किसका कुछ निदान, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एंड इसमें आपको लगभग पूरा 1 साल मिला,
So generally cancers, most of the cancers they give you some time, but there are some cancers which is unfortunate part of it कि जो बहुत rapidly grow करते हैं. And we do face these situations कि जहाँ बहुत educated जो बिल्कुल अपनी health का सब ध्यान रखते हैं, सब कुछ होते हैं, करने के बावजूद भी regular health checkups कराने के बावजूद भी sometimes they are detected at late stage. That is some unfortunate part, and unfortunately आज की तारीख में मेरे पास कोई जवाब नहीं है. Science is still evolving, cancer पहले से better हुआ है, but still we are not 100% as of now. Okay, and I salute you, for your honesty. That's a great answer. So there are also lots of myths and facts because we are just talking about the being afraid of it and there are a lot of notions. So let me just bring that on the Before we table. discuss on that, I think myths ज़्यादा हैं cancer को लेके. Exactly. We can do one entire episode on that. Of course. So some of them my team actually collected and they want me to ask you. First is like there is a 100 रुपए की गोली जो कैंसर ट्रीट कर देती है. मतलब टाटा की ऐसी कोई है 100 रुपए की एक टैबलेट है जिसको लेके सारे कैंसर जो होते हैं कोई भी कैंसर है ट्रीट हो जाता है. सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? So I wish वो विक्स की गोली लो कितनी दूर करो ऐसा ये हो गया. और ऐसा होता तो है ना शायद अभी हमारा जॉब सबका जॉब लाइटर नो खतरे में आ जाता. और तो मेरा जॉब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर कोई गोली सही में ऐसा कर सकेगी आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू टेक अ बैक सीट ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी कोई गोली नहीं है. रीजन भी एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर सेगमेंट कि कैंसर बहुत वैरायटी के होते हैं एंड बहुत अलग अलग स्टेजेस के अंदर आते हैं. तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि सर की कोई गोली बन पाए. जो इस गोली की हम बात कर रहे हैं मेरी अल्मा मेटा टाटा में ही वो उस गोली का इजाद हुआ है. बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ अ गोली जिससे कीमो के टाइम पे जो थोड़े साइड इफेक्ट्स जो आते हैं उसमें उसमें वो हेल्प करता है. एंड जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया कई बार कुछ चीज़ों को वो नेगेटिव बना देती है जो नहीं होती और कुछ चीज़ों को इतना पॉजिटिव बना देती है कि लोगों को लगता है वाह आज तो जिंदगी खत्म ही हो गई सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की. सो मीडिया नीड्स टू बी मोर आई वुड से रिस्पांसिबल इन representing it in the right way ताकि लोग उसको गलत इंटरप्रेट ना करें. एंड थैंक्स टू व्हाट्सएप एंड गूगल देखता आजकल लोग जो है ना unnecessary उसको इस तरह से स्प्रेड करते हैं कि डॉक्टर क्या बोल रहा है वो नहीं समझ आता. व्हाट्सएप ही सब कुछ सही हो जाता है. बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है. द सेकंड थिंग वाज So this is I would say कि absolute wrong thing कि बायोप्सी या फिर लोग जो कहते हैं ना चीरा लगाया इसलिए कैंसर फैल गया. अब इसमें एक फैक्ट आपको समझने की होता है कि मोस्ट ऑफ द कैंसर्स का जब हमारे पेशेंट आते हैं स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पता है कैंसर होता है. डायग्नोसिस हमें पता है गांठ है अल्सर है. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें पहला जो टेस्ट कंफर्म करने के लिए बीमारी है क्या बायोप्सी करनी पड़ती है. ऑल्दो देयर आर सर्टेन कैंसर्स या जिसमें सस्पेक्टेड कैंसर जिसमें हम बायोप्सी रिकमेंड नहीं करते. जैसे कि एग्जांपल अगर अर्ली स्टेज ओवेरियन कैंसर आया या अर्ली स्टेज टेस्टिस कैंसर आया वहाँ बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है जहाँ बायोप्सी नहीं करनी होती है. But in most of the cases, I would say 95% of the cases, biopsy would be one of the first steps कैंसर डिटरमाइन करने के लिए. कैंसर उस चीज़ से नहीं फैलता. अब जो लोगों का जो धारणा है कि कैंसर कैसा फैलता है तो उसके लिए मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा. रिसेंटली मेरे पास व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था जिसमें एक गाना चला था शाबाश है एंड उसमें कोई जो क्वैक्स होते हैं जो प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स नहीं है कुछ भी क्वैक्स वगैरह. सो एक लोहे की आरी लेके वो कैंसर को काट देता है ऊपर से सेलिंग को जैसे कि सलाद काट रहा है. एंड बाद में फिर है ना जो घोड़े की नाल जैसे नहीं होती वो तो अपन गरम कर देते हैं तो वहीं पे उसको गरम कर रहा है एंड उसके बाद दिखा रहे हैं कि देखो कैंसर ठीक कर दिए. एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लोग जो है हमारे लोग इस इतनी सेंसिटिव चीज को लोग उसको सीरियसली लेते हैं. हमको लगता है सही में कैंसर से ठीक हो जाता है. एंड दिस सॉर्ट ऑफ पीपल एक्चुअली ब्रिंग अ रॉन्ग नोशन इन द सोसाइटी कि हाँ नहीं काटने से या ये सब करने से कैंसर फैल जाता है. एक्चुअली अफवाहें ज़्यादा सच लगती है. Obviously because वो सब glamorize करते हैं ना लोग. Of course. So next one is this is beautiful. मीठा खाने से कैंसर फैलता है. अब मैं जब भी मेरे से पेशेंट पूछते हैं ना कि सर मीठा खाएं तो कैंसर फैलेगा मैं कहता हूँ मीठा खाने से सिर्फ प्यार फैलता है और कुछ नहीं फैलता. तो इसलिए मीठा खाओ आप आराम से. लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें मीठा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है जिनका जैसे लाइक डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो ट्रीटमेंट के साथ ना प्रॉब्लम कर सकता है तो उनको हम बोलते हैं कि ये सब रिस्ट्रिक्ट करिए. मीठा खाने से जो लोगों का कहना है कि मानना है कि अरे कैंसर का सेल को बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी जल्दी से बढ़ जाएगा. दैट इज अगेन अ मिथ. ऐसा नहीं होता है. ओके. एक तरह का और मेरे को ध्यान आ रहा है जब आपने मीठा की बात करी छूने से कैंसर फैलता है तो मेरे को ध्यान है जब मैं बचपन में था एक ऐड आती थी एचआईवी के ऊपर छूने से प्यार फैलता है. सिमिलरली कैंसर से छूने में से प्यार फैलता है कैंसर नहीं फैलता. दैट आल्सो नीड्स टू बी अंडरस्टूड. ओके. फिर एक ऐसा है कि एज के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है. अब ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा. ये अगेन मेरे पास पेशेंट आते हैं और सबके अपने भी अलग थ्योरी होती है.
ये 60 साल के हैं, एक बोलेगा 60 साल के हैं तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, और एक आएंगे वो कहेंगे 80 साल के ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक तीसरे मास्टर आएंगे वो कहेंगे 50 साल के हो गए, इसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। मेरे को कभी लगता है इनको एक ना स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट पकड़ा देना चाहिए कि इन्होंने अपने आप ही एक वो एज क्राइटेरिया डिटरमाइन कर लिया अपने हिसाब से कि इस एज पे ट्रीटमेंट होगा, इस पे नहीं होगा। वो होते हैं ना वो मतलब वो फूफा जी काइंड ऑफ पीपल जो हर फैमिली में होते वो हर शादी में फूफा होता है, वैसे ही हर कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे फूफा हैं। एग्जैक्टली एंड वो फूफा है ना पूरे प्रॉब्लम करके रख देते हैं, वो बताते हैं कि इसमें ना इसको ये हुआ है, ये और जैसे वो शादी बिगाड़ते हैं ना फूफा है, ये फूफा है कैंसर ट्रीटमेंट बिगाड़ते हैं। अब मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैंने एज यंग एज 6 महीने के बच्चे को ट्रीट किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्यूमर इन द वर्ल्ड, जिसके लिए मेरे को अवार्ड भी मिला था, 3 साल की बच्ची में सबसे बड़ा ट्यूमर मैंने निकाला है। देन as old as 90 years old female, मैंने उसको भी सर्जरी करके ट्रीट किया हुआ। बट अगेन एज इज जस्ट अ नंबर, वी डोंट डिसाइड आवर ट्रीटमेंट बाय जस्ट लुकिंग एट एज। मुझे बहुत सारे फैक्टर्स देखने रहते हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट को जब डिसाइड करते हैं कि वो ट्रीटमेंट टॉलरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसमें पेशेंट का जनरल कंडीशन, तो कई बार वो एक ऐड आती थी आपको अगेन याद है, झंडू चंपारण वाली च्यवनप्राश क्या था वो, कि वो सिरप पीते हैं वो 40 साल के नौजवान और 60 साल के वो, तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप 40 साल में 60 साल के लग सकते हो, एंड 60 साल में भी आप 40 साल से 40 साल जैसे हो सकते हो। तो आपका बेसिकली बॉडी कंडीशन कैसा है वो डिटरमाइन करेगा कि आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। So now one of my colleague told me to exactly, you know, to say exactly the way he told me, कि यही ऐसे ही बोलना, ऐसे ही पूछना, क्योंकि ये मुझे जानना है कि पड़ोसी के जलने से ज्यादा जलाता है कीमो। कि ऐसा है कि कीमो से सब जल जाता है, तो इज इट ट्रू? So I should not be laughing at it because ये बहुत ही sensitive topic है, पर मुझे हंसी इसलिए आई कि ना इतना इस तरह का thought process लगाना। So see, coming back to seriousness of the topic, chemo बहुत ही एक sensitive topic है। Chemo is not like any normal IV antibiotic या normal pain killer कि आपने लगाया and ठीक हो गया तुरंत हो गया। कीमो के साथ क्या होता है कि वो कीमो जो बॉडी में जाती है, कीमो को नहीं पता कि कौन से नॉर्मल सेल्स हैं एंड कौन से अबनॉर्मल सेल्स हैं, उसका काम है सबको मारना। सो ऑब्वियसली जब वो है ना एक मैदान में आपने छोड़ दिया एक अस्त्र जिसका काम है सबको मारना, तो ऑब्वियसली वो दुश्मन को मारेगा, साथ साथ में कुछ वो हानि भी करेगा, कोलैटरल डैमेज होगा। सो उस कोलैटरल डैमेज में यस कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, बट अच्छी चीज़ क्या है कि आज की तारीख में जितनी भी जो कीमो एजेंट्स हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ देम के साइड इफेक्ट्स हमें ऑलरेडी पता है, एंड कीमो ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, एंड वी जब क्योंकि हमें पता है तो हम पहले से उसके प्रिपेयर्ड रहते हैं एंड दे कैन बी मैनेज्ड रियली वेल। तो कीमो से जलन नहीं होती प्रैक्टिकली, कीमो लेते कई बार पेन जो बोलते हैं लोग, अगर उसको जलन के साथ आप वो रिलेट करना चाह रहे हैं तो अगेन उसके लिए हमारे पास आजकल डिवाइसेस हैं जिसे हम कीमो पोर्ट बोलते हैं, जो स्किन के अंदर चला जाता है, तो कीमो की कारण जो नसें खराब होती हैं वो नहीं होती हैं। सो अगेन जो लोग कीमो ले रहे हैं आई वुड अर्ज देम कि आप अपने जो डॉक्टर हैं कैंसर सर्जन से जरूर डिस्कस करें कीमो पोर्ट के बारे में, बिकॉज दैट कैन हेल्प इन मेकिंग द कीमो का जो पूरा प्रोसेस है लेस पेनफुल फॉर यू। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड कैंसर ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करते हैं वो सारे ऑर्गन निकाल देते हैं और बॉडी को पूरा खोखला कर देते हैं, इज इट ट्रू? क्या बना दिया, विलेन बना दिया डॉक्टर से मुझे। But actually that's what people think regarding cancer. सी है अभी है ना वो एक डायलॉग था शक्ति कपूर का, आया हूं तो कुछ तो लेकर ही जाऊंगा, अभी वैसा वक्त मेरे साथ ट्रीट कर रहे हैं, नहीं वी आर नॉट लाइक दैट। सो वी नो प्रिसाइजली व्हाट आवर जॉब इज। सो जब हम ट्रीट करते हैं तो वी नो व्हाट इज डिजीज, जो खराब है, खराब को अंदर रखने में कोई फायदा नहीं है, जैसा स्टार्टिंग में आपने कहा कि खराब मछली पूरा तालाब खराब करेगी, तो उस मछली को निकाल देना बेटर है। So what we do is we try to remove that particular thing. And again, as अपन आगे बात करेंगे, आज की तारीख में it's no more like previous era कि कैंसर आया तो सब कुछ निकाल डालो। आजकल we focus a lot on preserving also. फिर जैसा साइंस एडवांस हुआ है तो हमें पता है कि कई बार कुछ ऑर्गन्स को बचाया भी जा सकता है, जैसे ब्रेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ब्रेस्ट कंजर्वेशन काफी हो रहा है, इसी तरह और कैंसर में किडनी कैंसर में किडनी प्रिजर्व होती है। तो गॉन आर द एरा जहाँ पे बहुत रेडिकल एकदम इतने भद्दे इंसिजन होते थे, इतना कि सब कुछ वो खराब लोगों को लगता है इसे कराने से अच्छा तो ऐसे ही मर जाता, तो वो एरा चली गई है। अच्छा, ओके, पर स्टिल यू नो इन tier 3 cities or you know small town or town in villages people still believe this kind of thing कि अभी वही 80s 90s में जो चल रहा है सिस्टम, मतलब कि वो जो तब मेडिकल साइंस था वही है कैंसर के रिलेटेड, अगर कैंसर हुआ तो निकाल, so that's what they think. Okay, now moving back to our usual questions. So ऐसे कौन सा कैंसर है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है
And what is the regional variation of cancers? For an example, in Ahmedabad, where we are sitting right now, तो अहमदाबाद में क्या सिनेरियो है, सबसे ज़्यादा कैंसर कौन से हैं, एंड बाकी के टियर 1 सिटीज़ में कौन से सारे कैंसर पेशेंट होते हैं सबसे ज़्यादा? सो ओवरऑल इंडिया में क्या सिनेरियो है? So I'll answer that, but I guess Ahmedabad we have a tier 1 बन गया ना? We are also. But then I said other tier 1. Of course, otherwise tier 1 I am very proud of that. Yeah. So coming back to it, yes, cancers इंडिया में जो है, जो प्रिवेलेंट है, अगेन इसके अंदर एक तरह का डिवाइड है, जो हम बात करें कि एक रूरल पॉपुलेशन एंड एक अर्बन पॉपुलेशन के अंदर. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मोर और लेस का ट्रेंड जो हमारे इंडिया में है, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में लगभग वैसे का वैसा है, जो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें. फीमेल्स में तो कॉमनेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, जो स्तन का कैंसर बोलते हैं. दूसरे नंबर पे जो कॉमन कैंसर आता है वो है सर्विक्स, यानी यूट्रस का जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है, गर्भाशय का मुख वाला कैंसर, वो कॉमन है. बाद में उसके बाद कॉमन कैंसर जो है वो सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिलेटेड कैंसर्स एंड जीएडी यानी कोलन के कैंसर्स हैं, जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं. मेल्स में अगर हम बात करें, सबसे कॉमन कैंसर्स हैं मुंह के कैंसर्स. एंड इनफैक्ट अहमदाबाद, जो वी शुड नॉट बी प्राउड अबाउट कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं हमारे पास सबसे बड़ा स्टेडियम है, हमारे सबसे बड़े और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वी आर द कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर. सेकंड नंबर पे लंग एंड प्रोस्टेट कैंसर्स का, लंग कैंसर्स नॉट प्रोस्टेट, इतना कॉमन है इंडिया के अंदर मेल्स के अंदर. एंड तीसरे नंबर पे कोलोन कैंसर्स वगैरह जो है वो बहुत कॉमन है, बड़ी आंतों के कैंसर्स. तो एंड बाकी जो कुछ कॉमन कैंसर्स मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर्स, एंड अगेन जो बाकी जो दोनों सेक्सेस के अंदर बचे जो कैंसर्स लगभग इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं. सो इस तरह का वेरिएशन है, जैसे मैंने बताया. अब कुछ जगह आप जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन बात करें, लेट्स से साउथ में जाएंगे तो पेट के कैंसर, स्टमक कैंसर थोड़े ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि डाइटरी हैबिट्स का थोड़ा वेरिएशन आ जाता है. इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में ये पेट के कैंसर कॉमन हो जाते हैं डाइटरी वेरिएशन के कारण. नॉनवेज, रॉ और नॉनवेज ज्यादा खाना या हीटेड जो फूड, स्पाइस फूड जो बोलते हैं, वो सब खाने से थोड़ा वेरिएशन आ सकता है. बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि ये 5-6 कैंसर है जो ज्यादा ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होता है. ऑफ कोर्स आई गेट इट. So in these recent years, how healthcare has evolved to treat the cancer patients? So healthcare में I would say day night का difference है. मैं recent years बोलूँ, I don't know कितना recent year है कि जब मैं पढ़ रहा था और आज मैं यहाँ practice कर रहा हूँ. 10-11 साल पुरानी बात लगती है, लेकिन 10-11 साल पहले अभी रिसेंटली मैं अपनी इंस्टीट्यूट में गया था टाटा के अंदर. एंड जब मैंने वहाँ देखा, इवन टाटा भी वैसा नहीं रहा जहाँ मैंने जब पहले पढ़ता था. 11 साल में इतना बदलाव आ जाता है. सो पहले कैंसर के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी. Now I'm happy कि at least people have started realizing कि कैंसर ट्रीट भी हो सकता है. हालांकि अवेयरनेस अभी टियर 1 सिटी में ही आई है एंड टियर 2, टियर 3 cities are still lagging behind. लेकिन आई एम होपफुल कि आने वाले सालों में ये हो जाएगा. एंड कई पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने लगे हैं. हम जैसे कई डॉक्टर्स कैंप्स वगैरह भी करते हैं, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं, कुछ टॉक्स जैसे अभी अपन कर रहे हैं, जिसके थ्रू लोगों को पता चलता है. गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू हेल्प दिस पेशेंट्स. ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं उसके अंदर, बट स्टिल यस दे हैव टेकन सम इनिशिएटिव्स. बट अगेन मोर देन दिस इनिशिएटिव्स, व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे टू लिसनर्स कि ट्रीटमेंट के कॉस्ट, इन सब चीजों के से पहले अपना जरूरी है ये समझना कि ट्रीटमेंट की क्वालिटी क्या है. ट्रीटमेंट की क्वालिटी, क्योंकि कैंसर ऐसी चीज है कि जिसमें ट्रीटमेंट आपका शायद एक ही बार होने वाला है और वो प्रॉपर्ली होना बहुत जरूरी है. अगर आप उसको प्रॉपर्ली नहीं लेंगे तो शायद उसके बाद ना यू टर्न नहीं है लाइफ के अंदर, फिर लाइफ चली जाएगी. उसके बाद हम बाकी चीजों में सोचेंगे, शायद उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. सो ये की चीजें इंपॉर्टेंट है. एंड धीरे धीरे जैसे कि अभी एडवांसमेंट आ रही है, कुछ नई टेक्निक जो हम आगे कुछ एपिसोड में डिस्कस करेंगे, हाइटेक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरीज, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, इन दोस कैंसर जिसमें क्वांटिटी बहुत कम थी उसमें क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है, एंड जिसमें क्वांटिटी ऑफ लाइफ ठीक ठाक थी उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बात कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ कैंसर ट्रीटमेंट हैज इवॉल्वड काफी रैपिडली इन लास्ट 10 years. So thank you so much, sir. It really looks an interesting conversation that we are going to make. And I hope you guys liked it. Thank you so much for watching this till the end. And yes, अभी आगे इसके अभी तक हमने कैंसर की बेसिक के बारे में बात की. अभी नेक्स्ट में उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके एडवांसमेंट के बारे में बात करेंगे. सो अगर इस अनकैंसर्ड सीरीज में कैंसर से मुक्त होना है और चैन से सोना है तो प्लीज जाते रहिए और नेक्स्ट एपिसोड देखते रहिए. थैंक यू सो मच.